मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं। कई दिनों से मैं हनुमान जी के मंदिर जाने की सोच रहा था। काम की व्यस्तता के चलते मुझे काफी महीने हो गए थे मंदिर गए हुए, लेकिन मेरी दादी के बहुत जोर देने पर जब मैं हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक जनों के साथ वहां खड़े थे। शायद वह इसे हनुमान जी के लिए लेकर आए थे। मैं प्रसाद लाना भूल गया था, सो मैं नीचे चला गया और सामने ही खड़ी दुकान से प्रसाद पाया और झटपट ऊपर आ गया। संयोग से मैं ठीक उन ब्राह्मण के पीछे लाइन में खड़ा था। क्योंकि भीड़ तो थी नहीं, सो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने सुना वो पुजारी से कह रहे थे वो स्वयं का बनाया हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। पुजारी जी ने जनेऊ तो ले लिया पर पहनाया नहीं। ब्राह्मण ने कुछ देर तक सोचा और फिर पुजारी से बोले, ये हनुमान जी के लिए है, क्या आप इसे अभी पहना देंगे? तब पंडित जी ने ब्राह्मण और जनेऊ दोनों को बहुत ही ध्यान से देखा और फिर बोले, ये तो हनुमान जी का श्रृंगार है, हम इसे ऐसे ही तो नहीं पहना सकते, इसके लिए बड़े पुजारी जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वो आते ही होंगे। जनेऊ वाले ब्राह्मण खड़े रहे। मैं भी कौतूहलता पूर्वक उन्हें देख रहा था। मेरे पास में बैठे कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे और बहुत ही संगीतमय माहौल था। उस ब्राह्मण के साथ साथ जिज्ञासा वंश में भी महंत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महंत जी आए तो पुजारी जी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया। तो महंत जी ने ब्राह्मण की ओर देखा और कुछ सोचकर बोले, आप ये जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं? देखिए, हनुमान जी ने तो जनेऊ पहले से पहन रखा है और ये फूल माला तो है नहीं कि एक साथ कई पहना दी जाए। आपकी इच्छा है तो जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले जा सकते हैं। पहले तो ब्राह्मण हैरान हुआ, लेकिन बाद में ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं देख रहा हूँ भगवान ने पहले से जनेऊ धारण कर रखा है, लेकिन कल रात्रि में चंद्र ग्रहण लगा था और जहाँ तक मुझे याद है वैदिक नियम अनुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रहण काल के उपरांत पुराना जनेऊ बदलकर नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। बस यही सोचकर मैं सुबह सुबह जल्दी ही हनुमान जी की सेवा में इसे ले आया। प्रभु को ये बहुत प्रिय है। हाथ और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। अब महंत जी सोचनी मुद्रा में बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। आपके जनेऊ की क्या शुद्धता है? इस पर ब्राह्मण बोले, हनुमान जी की सेवा का ध्यान जितना आप रखते हैं उतना मैंने भी रखा है। प्रथम तो ये कि ये कच्चे सूत से बना है। इसकी लंबाई 96 चौवा है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तैरे गए हैं। इसी प्रकार 27 धागे का एक त्रिशूत है, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से खंडित नहीं है। इसमें प्रवर तथा गोत्रानुसार प्रवर बंधन है तथा अंत में ब्रह्म गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है। और यह सब मैंने अपने हाथों से गायत्री मंत्र जप करते हुए किया है। ब्राह्मण देव की जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से महंत जी तो हैरान हुए ही, मैं भी हैरान रह गया। मन ही मन मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने देखा अब महंत जी ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ पूछा और संस्कृत भाषा में ही इन ब्राह्मण ने जवाब दिया। उन लोगों का सवाल जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया, पर महंत जी को देखकर लग रहा था कि वे ब्राह्मण के जवाब से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब वे उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार करके महंत जी व अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। तत्पश्चात पुराना जनेऊ उतारकर उन्होंने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया, जिससे इसका सही जगह पर विसर्जन हो सके। मंदिर तो मैं अक्सर जाता हूँ, पर आज की इस घटना ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी।
मैंने सोचा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और नियम अनुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। जनेऊ धारण करने के बाद एक ब्राह्मण को अनेक नियम का पालन करना होता है। वह मेरे लिए संभव तो नहीं थे, लेकिन आज न जाने क्यों उस ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इस तत्व को मैं जानना चाहता था। और जनेऊ की जितनी समझ उन ब्राह्मण को थी उतनी किसको होगी। यही सोचकर मैं उन ब्राह्मण के पीछे पीछे गया, उन्हें रोककर प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की आवश्यकता है। उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपने साथ एक जनेऊ ही लाए थे जो हनुमान जी के लिए थी, और वो तो मैंने मंदिर में अर्पित कर दी। हाँ, यदि आप चाहें तो मेरे घर कभी भी आ सकते हैं। घर पर जनेऊ बनाकर मैं रखता हूँ। आप कहें तो आपको मैं नाम और पता लिखवा देता हूँ। मैं उनसे उनके घर का पता लिया और प्रणाम करके वहां से चला आया। शाम को उनके घर पहुंचा तो देखा घर के बाहर अनेक आम के वृक्ष लगे हैं। वे अपने दरवाजे पर बैठे हैं और एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास गया। मुझे देखते ही वो मुस्कुराए और मुझसे बैठने का आग्रह किया। अभिवादन करने के बाद मैं बैठ गया। बातों ही बातों में पता चला कि एक अन्य व्यक्ति भी पास में रहने वाले ब्राह्मण हैं तथा उनसे जनेऊ लेने आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति को ब्राह्मण ने आवाज लगाई और अपने साथ अंदर ले गए। ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए और अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाई। उनकी दोनों बेटियां जो कम से 12 व 8 वर्ष की होगी, एक के हाथ में एक लोटा पानी और दूसरे के हाथ में एक कटोरी में गुड़ और 2 गिलास थे। देखते ही हम दोनों को उन दोनों गुड़िया ने प्रणाम किया और हम लोगों के सामने गुड़ व पानी रखा। मेरे पास बैठे दूसरे व्यक्ति ने दोनों गिलास में पानी डाला, फिर गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी मेरी ओर कर दी। पर मैंने पानी नहीं पिया, कारण आप जानते हैं, हर जगह का पानी पीने योग्य नहीं होता। बाहर रहने पर मैं पानी की बोतल खरीद लेता हूँ। इतनी देर में ब्राह्मण अपने कमरे के बाहर आए और पास में बैठी वृद्ध माँ और अपनी पत्नी से उन्होंने मुझे मिलवाया और अपने हाथ में रखी एक जोड़ी जनेऊ उस व्यक्ति को दिए जो पहले से वहां बैठा था। उसने जनेऊ ली और 21 रुपए ब्राह्मण को दिए। मैं अभी वहीं रुका। इस ब्राह्मण के बारे में और अधिक जानने का कौतूहल मेरे मन में था। घर का वातावरण इतना आनंदमय था कि वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। बातचीत में पता चला कि वो संस्कृत में स्नातक हैं। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाए। घर में वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां तथा एक छोटा बेटा है। एक गाय भी है। वे वृद्ध माँ और गौ सेवा करते हैं। विशेष जनों की ही यजमानी करते हैं, पर साधारणतः यजमानी से दूर रहते हैं। जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता से सीखा। यह भी उनके गुजर बसर में सहायक थे। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस लेने आई, लेकिन अभी भी मेरे गिलास में पानी भरा था। उसने मेरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा। मुझे लगा उसकी आंखें मुझसे कुछ पूछ रही है। मैंने पानी क्यों नहीं पिया? मैं क्या कहता? मैं कुछ न कह सका। मैंने अपनी नजरें इधर हटा ली। वह पानी का लोटा ग्लास वहीं छोड़कर चली गई। शायद उसे लगा मैं वह बाद में पी लूंगा। अब तक मैं इस परिवार के बारे में काफी कुछ जान चुका था। खैर, ब्राह्मण ने मुझे एक जोड़ी जनेऊ दी तथा एक कागज पर एक मंत्र लिख दिया और साथ में ये भी कहा, जनेऊ पहनते समय मैं इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करूं। मैंने बड़ी ही सोच समझकर 500 रुपए का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया तथा जेब और पर्स में एक सिक्का निकालकर तलाश करने लगा। मैं जानता था कि 500 रुपए का एक जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत अधिक है, पर मैंने सोचा इसी बहाने उनकी थोड़ी बहुत सहायता हो जाएगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर मुझसे बोले, श्रीमंत, 500 का फुटकर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप पूरा रखें। तो उन्होंने कहा, नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपया दें। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल
सलाम ठोकने को चाहा। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। गरीब होने के बावजूद वो लालची नहीं है, पर मैंने भी 500 रुपये ही देने के लिए सोच लिया था। इसलिए मैंने कहा, फुटकर तो मेरे पास नहीं, आप संकोच ना करें और पूरा रखें, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा, इसे वापस रखें, जब कभी दोबारा मुलाकात होगी तब आप 21 रुपये दे दीजिएगा। जिस चीज की कीमत इतनी नहीं है उसको अधिक रखकर क्या फायदा। ब्राह्मण की इन बातों ने तो मेरी आंखें नम कर दी। उन्होंने मुझे समझाया, शुद्ध जनों की एक जोड़ी पर 13-14 रुपए की लागत आती है। 7-8 रुपए अपनी मेहनत का जोड़कर 21 रुपए बनता है। कोई कोई एक का सिक्का न होने की बात कहकर 20 रुपए ही देते हैं। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरे पास 21 रुपए फुटकर नहीं थे। मैंने 500 का नोट रखा और 100 रुपए का एक नोट उन्हें पकड़ाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनसे रख लेने के लिए कहा। इस बार वो मेरा आग्रह नहीं टाल पाए और 100 रुपए रख लिए और मुझसे 1 मिनट रुकने को कहकर घर के अंदर गए। बाहर आकर 4 जोड़ी जनेऊ मुझे देते हुए बोले, मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपए रख लिए हैं, अब आप मेरी बात मानकर 4 जोड़ी जनेऊ रख लें, ताकि मेरे मन पर कोई बोझ ना रहे। मैंने मन ही मन उनके स्वाभिमान को प्रणाम किया। साथ ही उनसे पूछा, इतना जनेऊ लेकर मैं क्या करूंगा? तो वो बोले, मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र और सूर्य ग्रहण, घर पर किसी हवन पूजन संकल्प, परिवार में शिशु जन्म के सूतक आदि हमारी संस्कृति में तो अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमें जनेऊ बदलना होता है। इसके अलावा आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व अपने ब्राह्मण मित्रों को भी ये उपहार दें, जिससे हमारी ब्राह्मण संस्कृति व परंपरा मजबूत हो। साथ ही साथ जब आप मंदिर जाएं तो विशेष रूप से गणेश जी, हनुमान जी व प्रभु शंकर को ये जनेऊ जरूर चढ़ाएं। मैं अपने जीवन में अनेक व्यक्ति से मिला, लेकिन ये मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। उनकी ये बातें सुनकर वह 5 जोड़ी जनेऊ मैंने अपने पास रख ली और खड़ा हुआ वापसी के लिए विदा मांगी। उन्होंने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार आए हैं, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इतना कहकर उन्होंने अपनी बिटिया को आवाज लगाई तो बाहर निकली तो ब्राह्मण देव ने उनसे इशारे में कुछ कहा। मैंने देखा दरवाजे की दूसरी तरफ जो आम के पेड़ लगे थे, डंडे की सहायता से आम तोड़े। उनकी बिटिया ने आम उठाए और दौड़कर अंदर चली गई। पानी से धोकर कागज में लपेटकर अपने नन्हे हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिए। उसका निश्चल प्रेम देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं अपनी भीग चुकी आंखों को उससे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। बिना किसी से कुछ बोले आम को गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर मेरी दादी ने पूछा, ये कहाँ से ले आए? बस मैं इतना ही कह पाया, एक ब्राह्मण के घर गया था, बहुत देने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्होंने ही खाली हाथ आने नहीं दिया। मैंने जीवन में अनेक ब्राह्मण देखे, लेकिन ब्राह्मण तत्व से परिचय पहली बार हुआ और ऐसा हुआ कि मैं सारी रात सो न सका। रह रहकर ब्राह्मण देव की बातों का स्मरण मुझे होता रहा, जिन्होंने मुझे एक ही दिन में न जाने कितना कुछ सिखा दिया। ऐसे ब्राह्मणों को धन्य हो जिन्होंने आज भी अपने ब्राह्मण तत्व को जिंदा रखा। दोस्तों, जनेऊ वाले इन ब्राह्मण की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहानी देखने व सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।